कि जब श्री सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित से कि जब गोपियों ने देखा कि यह दुष्ट अक्रूर नहीं है, ये उद्धव जी है, तो इन्हें श्री कृष्ण चंद्र जी के जन्नार मित्र का भक्त जानकर सबने उनको चारों ओर से घेर लिया। फिर अत्यंत अधीनता से नम्र हो लज्जा भरी हंसनी चितवन तथा मीठी वाणी से सत्कार करके उन्हें एकांत आसन पर ले जाकर नामे संदेश लाएंगे कि आसन पर ले जाकर इसलिए बिठाया कि ये उद्धव अवश्य ही हमारे मनमोहन प्यारे का कोई शुभ संदेश, कोई ना कोई संदेश लाई हो। ये उद्धव कौन थे? भगवान विष्णु के परम भक्त थे, परम सेवक थे। तो जब उद्धव आए तो एकांत आसन पर ले जाकर इसलिए बिठाया कि उद्धव अवश्य ही हमारे लिए मनमोहन प्यारे का कोई ना कोई संदेश लेकर आए हुए, जिसे जाकर सुने। ऐसे जब उद्धव जी एकांत में एक आसन पर जा विराजे, तब गोपियों ने कहा कि भली कही उद्धव तुम आए, समाचार माधव के लाए, सदा समय कृष्ण के रहो, उनको कहो संदेशों कहो, पठाए माता पिता के गेत, और न कहो की सुधलेत, सुमस मंदिरों उनके उनके प्राण अपनी निष्ठा अपने भये, सब ही को अब दुख दे गए कि हे उद्धव जी, हमें ऐसा जान पड़ता है कि तुम भगवान श्री कृष्ण जी के सेवक हो, कि उनके चरणों में आपकी बड़ी ही प्रीत है। श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें भेजा है, क्योंकि इस ब्रज में ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें स्मरण कर आए, किंतु माता पिता का स्नेह तो बड़े बड़े वैरागवान पुरुषों से भी नहीं छूटता। कि उद्धव कि हम अपने दिल की बात आपको सुनाते हैं, कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें भेजा है। तो इस ब्रिज के ऐसा कोई नहीं है कि जो उन्हें स्मरण न करता, किंतु माता पिता का स्नेह तो बड़े बड़े वैरागवान पुरुषों से भी नहीं छूटता। कि इतना स्नेह होता है बच्चों के साथ माता पिता, तो इसी कारण वो अपने कार्य के लिए यहाँ दूसरों से मित्रता कर ली थी। जब तक काम रहा तब तक मतलब के लिए मित्रता प्रकट की, और जब काम निकल गया तब भुला दिया। तो जैसे कोई पुरुष स्वार्थवश प्रेम करता है, ब्राह्मण पुरुषों से प्रेम करता है, वैसे ही भगवान कृष्ण ने हमारे साथ किया कि वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने हमें त्याग कर वो चले गए। तो भगवान कृष्ण ये ठीक नहीं किया कि हमें यहाँ अकेला छोड़कर चले गए, हम सबका त्याग कर दिया। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि ये महाभाग परीक्षित, कि भगवान कृष्ण चंद्र के दूत उद्धव जी जिस समय ब्रज में आए, तो उसी समय गोपियों की वाणी देह मन इत्यादि सब गोविंद में जा लगे। तो श्री सुखदेव जी क्या फरमाने लगे कि हे महाभाग कृष्ण, ये परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण जी के दूत उद्धव जी जिस समय ब्रज के अंदर आए, उसी समय गोपियों की वाणी देह मन इत्यादि सब गोविंद के चरणों में जाकर लगे। तो जिससे उन्होंने अपने लौकिक व्यवहार यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया, अपने प्यार की कर्मों का गान करने लगे। तो उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए अपना खाना पीना सब कुछ त्याग दिया कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता कि जहाँ
प्रेम लग जाता है। तो वहाँ कुछ भी अच्छा खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो सब ब्रजवासियों का होठ वालों का स्नेह किसके साथ था? भगवान कृष्ण के साथ। तो जब भगवान कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए, त्याग कर चले गए,